29 दिसंबर को जब ज़ोहरा बुर्ज चेंज कर जाएगा, इससे पहले 19 दिसंबर को अतारत की सात नज़र मुश्तरी से कायम होगी। लिहाजा 19 दिसंबर को या 19 दिसंबर के बाद किसी भी वक्त खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। वो अल-बैरूनी ने दरियाफ़्त किए थे और अल-बैरूनी ने इस दुनिया का कैलेंडर दुरुस्त किया। उनके कवायद के तहत ही मैं ज़ायचा पढ़ता हूँ और उनका ज़ायचा पैदाइश के जो सियारगान का इफ़ेक्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। अपने शर्फी बुर्ज को भी इस वक्त नाज़र है और वहाँ पर रास है, ग्रहण का जो नुमाइंदा है वो वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन वो पॉजिटिव है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ कि ज़ायचा पैदाइश जो है ना, उसमें क्योंकि सियारगान के पैदाइशी असरात हैं वो मौजूद रहते हैं। बाकी सियारे जैसे जैसे वो अपनी उम्र के अगले हिस्सों में जाता है तो सियारों का वक्त शुरू होता है और उसके तहत वो इंसान उसमें ट्रैवल करता है। जैसे बचपन में जब वो बच्चा है तो हम चाँद जिस बुर्ज में है वहाँ से उसको पढ़ते हैं कि चाँद के थोड़ा अरसा मातहत रहता है, फिर वो अपने ज़ायचे के उस असरात में आता है। इसमें जो आगे आने वाले सियारे चेंज होते रहते हैं, उसी के तहत वो अपनी लाइफ को गुजारता है, जिसमें कि शादी होनी, उसके बच्चे होने, उसका रोज़गार होना। तो ये वही ज़ायचा पैदाइश है जो सियारगान की कम्युनिकेशन को लेके आगे चल रहा होता है। मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि ज़ायचा पैदाइश बहुत तवील व अरीज़ होता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजिस्ट, चाहे वो जितना भी इल्म जानता है, कम जानता है, ज़्यादा जानता है, वो ज़ायचा पैदाइश मुकम्मल नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसमें सियारगान की जो आप इसमें कम्युनिकेशंस हैं, जिन्हें हम कहते हैं नज़रात का असूल है, वो चेंज होता रहता है। मतलब उसमें कोई सितारे पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव होते हैं। देखना बुनियादी तौर पे ये होता है कि ज़ायचा पैदाइश में सितारे नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे, और अब पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उससे मिला जुला असर जो है वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ एक बात और दोस्तों बतानी मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि अलीम ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। अल्लाह ताला ने छोटे मोटे एक अंदाज़े हमें दिए हैं। ये हमको भी नहीं कहते कि हम कोई बहुत इल्म जानते हैं, हम ये समझते हैं कि हम इस इल्म के अदना से तालब इल्म हैं, जो छोटे मोटा अंदाज़ा में अपना वक्त गुजारते हैं। यहाँ दोस्तों एक बात माजी की करनी बड़ी ज़रूरी समझता हूँ कि माजी में आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के ज़ायचे में जब हमने बात की थी कि अब सूरत हाल तब्दील होगी, तो उस वक्त में जो नवंबर के एंड में सियारगान ने जैसे जैसे निकलना था, सूरज ने, मरीख ने, तो ज़ायचा तब्दील हो जाना था। और मैंने एक बात और अर्ज़ की थी कि अभी ज़ायचे में जो ज़ोहरा है उसने बुर्ज अकरब में अपना वक्त गुजारना है, और यहाँ ये फिर नेगेटिव होगा, नेगेटिव कम्युनिकेशन करेगा मुश्तरी के साथ। और मुश्तरी खान साहब का ज़ायचा पैदाइश का सितारा है, उनका हाकम सितारा है। लिहाजा जब तक ज़ोहरा यहाँ से गुज़रेगा नहीं तो उसके असरात नेगेटिव थोड़े बहुत आएंगे, क्योंकि ज़ायचे में ट्रायंगल का कानून जो है वो बन चुका है। लिहाजा उतने असरात नहीं आएंगे जितने माजी में थे, लेकिन असरात बहरहाल कम हो जाएंगे। अब दोस्तों इसी तरह मैं माजी की एक बात करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे तो लोगों के मैसेजेस आते हैं, जी आपने कहा था खान साहब बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने लगी है, उसके बाद उन्हें सज़ा सुना दी जाएगी, और पहले भी उन्हें सज़ा सुना दी गई। तो मैंने अर्ज़ किया कि ज़ायचा पैदाइश में जब सितारे स्ट्रॉन्ग हों, खान साहब का ज़ायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनको इन सितारों के वक्ती तौर पे कमज़ोर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उन्होंने इसमें से निकलता जाना है। जैसा आपने देखा कि माजी में उनके ऊपर जो जेल में ट्रायल हुआ और उन्होंने किसी को जाने नहीं दिया, तो वो सारा काला दम करार दिया जा चुका है। इसी तरह अब भी सूरत हाल खान साहब के हक़ में और ज़्यादा तेज़ी से बेहतर होने वाली है। इसमें मैं बात अर्ज़ करता चलूँ कि एक बहुत बड़ा कानून है जो ज़ायचे में अब अप्लाई होगा, और ये जो ज़ायचे में अप्लाई हुआ 29 दिसंबर 2023 को जो इनका ज़ायचा है, उसमें कोई सितारा ऐसा नहीं है जो खान साहब को अब जेल में रख सकेगा, क्योंकि ज़ोहरा यहाँ से बुर्ज अकरब से निकल के बुर्ज कौस में आ जाएगा। और इसका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, क्योंकि जो ही ये सितारा बुर्ज कौस में आएगा तो ज़ोहरा का जो अपना घर है बुर्ज सौर, वहाँ पे मुश्तरी बैठा हुआ है। लिहाजा आने वाले 1 महीना पूरा
पूरा 1 महीना ये दोनों 7 सियारगान जो ज़ायचे में हमेशा 7 शुमार किए जाते हैं, इनका किरान शुमार होगा और ये खान साहब के ज़ायचे में बहुत बड़ी बेहतरी और तब्दीली लाता जाएगा। जैसा मैंने माजी में आपसे अर्ज़ किया था, खान साहब के जब पहले खाने में मरीख और सूरज आए तो मैंने कहा कि ये जारहाना अंदाज़ इख्तियार करेंगे, क्योंकि इनके ज़ायचे पैदाइश में जब ये पैदा हुए तो याद रखें मरीख यहीं था, लिहाजा वहाँ पे सूरज का आना और मरीख का आना उनको जारहाना अंदाज में मैंने कहा था वो अब फैसला करेंगे। तो उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के लिए अपने वकील को नामज़द कर दिया और वो कामयाब हो गए। और आपको मैं एक बात और बताता चलूँ कि अभी बहुत सारी बातें और तब्दील होनी है, और इसमें तब्दील होने में ये जो दिसंबर का महीना है ये बड़ी अहमियत रखता है। और मैंने जितना ज़ायचे में वर्क किया मैं इंशाल्लाह उसको बयान करने की कोशिश करूँगा। इमरान खान के ज़ायचे में इस वक्त मैंने अर्ज़ किया कि 12वें खाने में ज़ोहरा मौजूद है। ज़ोहरा जो है यहाँ पे पॉजिटिव नज़र भी कायम करेगा, और पॉजिटिव इसकी नज़र नेपच्यून, ज़ोहल और मुश्तरी के साथ होगी। इसी दौरान दोस्तों जो ज़ायचे में एक और जो कानून अप्लाई हो चुका है, जो नज़रात मिल चुकी हैं, वो मिल चुकी हैं ज़ोहरा, अतारद, ज़ोहल और मुश्तरी की, ये एक लाइन में तकरीबन आ चुके हैं। तो इसको हम अभी आने वाले वक्त में जब ये सियारे और आगे आएंगे और इसमें जो है अतारद वो रिवर्स होगा, अतारद जब रिवर्स होगा तो ये रिवर्स होने के बाद नीचे आएगा, वापस पीछे आएगा। जब ये वापस पीछे आएगा तो यहाँ पे ये फिर अपनी कम्युनिकेशन कायम करेगा, और इसकी स्ट्रॉन्ग तरीन जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ मुश्तरी के साथ और ज़ोहल के साथ दोबारा कायम होगी। लिहाजा एक अंदाज़ा ये भी है कि आज तक जो खान साहब को केसेस में उलझाया गया, ये सारे अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है जो आने वाले वक्त में तारद, ज़ोहल, नेपच्यून और यूरेनस और मुश्तरी, ये 5 तारे एक लाइन में आएंगे। और इसी दौरान और भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आनी हैं, क्योंकि चाँद जो है ज़ायचे में वो पैगंबर सितारा होता है, उसने 2.25 दिन में उतना सफ़र तय करना होता है जितना सूरज ने 1 महीने में तय करना होता है। लिहाजा हम ज़ायचे में ये समझते हैं कि चाँद जो है अब वो कम्युनिकेशन करेगा और ये सितारों के असरात को मज़ीद आगे लेके जाएगा। और ये जो सितारे एक लाइन में आ गए हैं, ये सब इमरान खान को बहुत स्ट्रॉन्गली जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एक और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब सूरज अपना बुर्ज जब फिर चेंज करेगा इस महीने में, तो ये फिर खान साहब को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये बुर्ज जद्दी में आ जाएगा। जद्दी से ये मैंने जैसा अर्ज़ किया कि ये ज़ोहल का नाज़र होगा, नेपच्यून का नाज़र होगा, मुश्तरी को नाज़र होगा, ये फिर सितारे दोबारा एक लाइन में आ जाएंगे। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कुदरत की तरफ से, क्योंकि अभी मदद आने की सिमत में सियारगान अभी भी मौजूद हैं। और आखिरी सितारा जो मैंने अर्ज़ किया कि 19 दिसंबर को 30 दिसंबर को जब ज़ोहरा बुर्ज चेंज कर जाएगा, इससे पहले 19 दिसंबर को अतारद की 7 नज़र मुश्तरी से कायम होगी। लिहाजा 19 दिसंबर को या 19 दिसंबर के बाद किसी भी वक्त खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये जो दिसंबर के सियारगान हैं, ये जो कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, ये खान साहब के फ्यूचर में कर रहे हैं, हाल में नहीं कर रहे हैं। हाल में जो सितारे हैं वो अभी ज़रा थोड़ा स्टक हैं। लिहाजा फ्यूचर के सितारे जब भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेरा आज तक एक्सपीरियंस ये है कि उस बंदे का फ्यूचर ब्राइट होना शुरू हो जाता है। लिहाजा अब खान साहब मैं समझता हूँ इस महीने के आखिर तक अपनी तमाम मुश्किलात में से निकल जाएंगे और उनका ज़ायचा पैदाइश के जो सियारगान का इफ़ेक्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। लिहाजा वो इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा और आज़ाद हो जाएंगे। यहाँ मैं एक बात और बताना बड़ी ज़रूरी समझता हूँ कि खान साहब के ज़ायचा पैदाइश में जहाँ इनको मतलब सितारे इनके कमज़ोर होते हैं, वहाँ पे इनके बाई बर्थ सितारे ज़्यादा ताकतवर हैं। लिहाजा अब आने वाले वक्त में सूरज ने अपने शर्फी बुर्ज को भी इस वक्त नाज़र है और वहाँ पे रास है, ग्रहण का जो नुमाइंदा है वो वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन वो पॉजिटिव है यहाँ पे। और उसकी जो उसमें जो मरीख और शम्स और कमर भी यहाँ आ जाएगा बुर्ज कौस में। तो ये तीनों सितारे 5वें घर को मतलब तक उनकी जो रोशनी है वो जाएगी। लिहाजा अब आने वाला हर वक्त खान साहब के लिए इन तमाम मुश्किलात से निकलता वो आएंगे। और मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब के क्योंकि ज़ायचा पैदाइश में अब जो 3 सितारे ये इकट्ठे होंगे यहाँ कल, मरीख, शम्स और कमर,
तो ये एक ऐसा और फ़ैसला करेंगे जो अब आने वाले वक्त में चाँद पे अंबर बनेगा, लिहाजा अब इनकी कम्युनिकेशन का जो दायरा असर है वो वसी हो जाएगा और ख़ान साहब अपने अगले लाहे अमल का जो है ना वो ऐलान करेंगे और वो आप इंशाल्लाह चंद दिनों में देखेंगे। दोस्तों एक बात मैं बताता चलूँ कि अलीम ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। हम एक छोटा मोटा डेटा कलेक्शन का इल्म जानते हैं जो हम बयान करने की कोशिश करते हैं कि आने वाला वक्त कैसे है, सियारगान से हम उनके मंसूबात से क्या फ़ायदा उठाते हैं। ज़ायचा पैदाइश को पढ़ना एक बहुत बड़ा फ़न है, बहुत वक्त लगता है, दकीक इल्म है और अगर ये मैं दलील देता हूँ कि इल्म गलत होता तो आज तक दुनिया में ये नापैद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। बावजूद इसकी कोई यूनिवर्सिटी कोई स्कूल नहीं है, ये हम उस्ताज़ा से सीखते हैं, उन्होंने अपने उस्ताज़ा सीखा। सीने दर सीना चलने वाला ये इल्म है जो अब चल रहा है और इसके जो असल क़वायद हैं जितना मैंने मुताला किया वो अल-बैरूनी ने दरियाफ़्त किए थे और अल-बैरूनी ने इस दुनिया का कैलेंडर दुरुस्त किया। उनके क़वायद के तहत ही मैं ज़ायचा पढ़ता हूँ। मैं हिंदुओं के क़वायद के मुताबिक ज़ायचा नहीं पढ़ता, ना मैंने कभी किसी हिंदू की किताब पढ़ी। मैं मुसलमानों के तरीके से ज़ायचा पढ़ता हूँ, लिहाजा मेरा कम्युनिकेशन का जो वे है वो मैं अपना जो हमारा है सियारगान की रोशनी में, अपने उनकी नज़रात की रोशनी में नज़र आता है तो मैं वो बयान करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे ख़्याल में ख़ान साहब का वक्त बहुत अच्छा आएगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नया चाँद तलू होगा तो ख़ान साहब की फ़र्दर कम्युनिकेशन ज़्यादा हो जाएगी और वो अब इलेक्शन के अंदर आपको इन्वॉल्व होते हुए नज़र आएंगे और उनकी बातें सामने आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह।